तो हाँ गुरु, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। सोलो लेवलिंग की मूवी यानी कि री अवेकनिंग के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट रिवील हो चुकी है। उसके साथ साथ हमारे ओजी नारुतो यानी कि जो सोनिया के ऊपर दिखाया जा रहा है एपिसोड्स के ऊपर प्रॉब्लम निकल के आ रही है और नारुतो शिपन के ऊपर भी अपडेट है। उसके साथ साथ हमारे प्यारे से यानी कि ब्लू बॉक्स एनिमे को जल्दी हिंदी में दिखाया जाए, मतलब हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। सब कुछ बात करेंगे, तो गुरु करिए इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर यानी कि सोलो लेवलिंग की मूवी री अवेकनिंग के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर। तो गाइस फर्स्ट डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रहा है सो है राजेश शुक्ला सर, जिन्होंने संग जिनवू को अपनी आवाज दी है और इनकी आवाज एकदम हम लोग को लल्लन टॉप लगी है। बात की जाए दूसरे डबिंग आर्टिस्ट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहे हैं हमारे राणा सर। हाँ गाइस, राणा सर ने हमारे बार्क को अपनी आवाज दी है और इनकी हाइप जो है ना गाइस जितनी थी मैं आपको क्या ही बताऊं, और इनकी भी आवाज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी, आप लोग समझ सकते हो। बात कीजिए हमारे दूसरे डबिंग आर्टिस्ट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रही है रिया सेनगुप्ता। हाँ गाइस, हमारे रिया मैम ने भी संग जिन्हा को अपनी आवाज दी है, जो संग जिनवू यानी कि हमारा जो जिनवू है उसकी बहन है, तो लिटरली उनको अपनी आवाज दी और इनकी आवाज भी एकदम मुझे जबरदस्त लगती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर आप लोग मतलब जो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स यानी कि सोलो लेवलिंग के अंदर संग हो गया, जिन हो गया, हंग हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम है गाइस। वो जो नाम है ना गाइस साउथ कोरिया के मतलब बहुत सारे वो नाम है, नेम से आप लोग समझ सकते हो कि भाई साहब जापानीज कैरेक्टर्स के नाम कुछ अलग होते हैं और सोलो लेवलिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनके नाम ऐसा क्यों होते हैं गाइस। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सोलो लेवलिंग जो है ना गाइस वो मांगा नहीं है, वो मानवा है और उसके मानवा से मतलब भाई साहब इंस्पायर को इसके एनिमे को मतलब भाई साहब अडॉप्ट किया गया है। बात कीजिए हमारे दूसरे कैरेक्टर की तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारा हांग सॉन्ग। ये हाँ गाइस इसको भी आवाज दी है हमारी आयुषी प्रकाश मैम ने, मतलब ये भी एक मतलब फीमेल कैरेक्टर ही है भाई साहब हांग सॉन्ग ही, मतलब इसको भी हमारे आयुषी प्रकाश मैम ने अपनी आवाज दी और इनकी आवाज एकदम मुझे जबरदस्त लगी। बात कीजिए हमारे दूसरे कैरेक्टर की तो गाइस ये निकल के आ रहा है यो जिन हो। गाइस इनको हमारे राजेश कावा सर ने अपनी आवाज दी और भाई साहब इसकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, फनी लगती है, कभी कभार बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली बहुत अच्छी लगती है। लिटरली गाइस इतने सारे डबिंग आर्टिस्ट ने भाई साहब हमारे मतलब भाई साहब सोलो लेवलिंग की री अवेकनिंग के हिंदी डबिंग के अंदर मतलब अपनी आवाज दी है, जबरदस्त इनकी आवाज मुझे लगी। में अपडेट क्या रहा गाइस वो भी हमारे फ्रैंकी के डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर यानी कि वन पीस के फ्रैंकी के डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर, जिन्होंने हाल ही में भाई साहब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और अंडरवेयर के साथ उन्होंने रिटायरमेंट ली मतलब जम फेस्ट के अंदर, और उन्होंने मतलब हमारे फ्रैंकी के न्यू डबिंग आर्टिस्ट को भाई साहब इंट्रोड्यूस किया और न्यू डबिंग आर्टिस्ट भी एकदम जबरदस्त थे। और लिटरली भाई साहब हमारे जो मतलब जुजुत्सु काइसेन के अंदर टोडो को उन्होंने अपनी आवाज दी है, जो फ्रैंकी के न्यू डबिंग आर्टिस्ट है, और उनकी मतलब भाई साहब आवाज भी मुझे फ्रैंकी के साथ सूट लगती है, मतलब डिट्टो लग रही है भाई साहब। उनके जो ओल्ड डबिंग आर्टिस्ट थे फ्रैंकी के और न्यू डबिंग आर्टिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रहा है वन पीस की न्यू मूवी के ऊपर। तो गाइस ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है यानी कि जम फेस्ट के अंदर आके भाई साहब हमारे ओडा सेंसेई ने एक न्यूज दिया यानी कि वो एक वन पीस की न्यू मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं बोल के, और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वन पीस की न्यू मूवी आप लोगों को जल्द देखने के लिए मिलने वाली है बोल के। तो भाई साहब इंतजार कर लेना। अब दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी डैंडन एनिमे के सीजन 1 की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैंडन एनिमे के सीजन 1 को IMDb की तरफ से रेटिंग मिल चुकी है उसके सीजन 1 को। तो गाइस 10 में से 8.7 की उसे रेटिंग मिली है, तो लिटरली बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाँ गाइस ठीक ठाक रेटिंग मिली है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रेटिंग है सीजन 1 की। मतलब देखूं तो सारे एपिसोड के अंदर कुछ एपिसोड उसके अच्छे थे, कुछ एपिसोड अच्छे नहीं, तो लिटरली गाइस सारे रेटिंग यानी कि सारे एपिसोड्स के रेटिंग्स को मिला के ये रेटिंग निकल के आई यानी कि 8.7 की रेटिंग निकल के आई है, तो लिटरली अच्छी रेटिंग मिली है। साइड में अपडेट निकल के आ रहा है अभी वन पीस के एगेड आर्क की तरफ से। हाँ गाइस वन पीस के एगेड आर्क को फिर से दिखाना स्टार्ट किया जाएगा यानी कि अप्रैल 6 से दिखाना स्टार्ट किया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, और जेम फेस्ट के अंदर ये भी पता चल चुका था। तो वन पीस को फिर से रिज्यूम किया जाएगा यानी कि फिर से उसे अप्रैल 6 से दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो साइड में अपडेट निकल के आ रहा है अभी ब्लू बॉक्स एनिमे की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लू बॉक्स एनिमे को हम लोगों को जल्दी हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लू बॉक्स एनिमे एकदम रोमांटिक एकदम जबरदस्त एनिमे, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस एनिमे को भाई साहब हिंदी डबिंग जो कर रहा है ना भाई, नेटफ्लिक्स इसे हिंदी डबिंग में दिखाया मतलब दिखाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और भाई नेटफ्लिक्स की जो हिंदी डबिंग होती है ना वो भाई साहब लल्लन टॉप होती है, मतलब
ऐसे करने का मन करता है भाई, क्या है बोलूं नेटफ्लिक्स का। लिटरली भाई इतनी जबरदस्त वो लोग डबिंग करते हैं और ब्लू बॉक्स की डबिंग कर रहे हैं भाई, जबरदस्त चीज निकल के आ रही है। बात कर लेते हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो कैसे ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर और नारुतो के ओजी सीरीज के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारे नारुतो के ओजी सीरीज के एपिसोड्स को सोनिया के ऊपर दिखाना स्टार्ट किया गया था और गैस उसके 3 से 4 एपिसोड्स को दिखाया जा रहा था। लेकिन अब बहुत बड़ी बैड न्यूज ये निकल के आ रही है कि उसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स को दिखाया जा रहा है। और भाई साहब ये लोग लिटरली पहले 3 एपिसोड दिखाए, फिर 4 एपिसोड दिखाए और अब 2 एपिसोड दिखा रहे हैं। और आने वाले वक्त में भाई साहब ओजी सीरीज के लोग ये लोग बंद ही कर देंगे बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है, यानी कि अब ओजी सीरीज जब बंद होगा तभी हम लोगों को नारुतो शिपन को दिखाया जा सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब आप सभी नारुतो फैंस के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि नारुतो सीरीज जो है नारुतो शिपन की जो सीरीज है हम लोगों को जल्द ही भाई साहब देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी चीज ये होने वाली है कि आप लोगों को सीजन वाइज ये लोग दिखाने वाले हैं और बहुत बार ब्रेक भी लेने वाले हैं। हाँ गाइस, नारुतो शिपन की हिंदी डबिंग जो हम लोग को बैक टू बैक एपिसोड्स को दिखाए गए थे उस तरह से तो ये लोग नहीं दिखाएंगे, हम लोग को ये लोग बहुत ज्यादा तड़पाने वाले हैं और ये लोग ब्रेक पे ब्रेक लेंगे और कुछ सीजन्स को दिखा के ही ये लोग हम लोग को भाई साहब ऐसे तड़पाने वाले हैं बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा और फिर से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।